इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सेलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सेलेक्टेड इन एनएफएल 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक पीएसयू, थिंक एसके ट्यूटोरियल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिलीज्ड न्यू वैकेंसीज के प्रिपरेशन के बारे में, न्यू बैचेज के बारे में और न्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। सब कुछ को हम सभी लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं रिलीज की गई है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद आप सभी को फुल नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस को करने के लिए सही समय पर प्रिपरेशंस की शुरुआत करना भी एक सही स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम सभी लोग समझेंगे पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, और आप सभी लोगों को कैसे कैसे पूरा जो है प्रिपरेशंस को करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सभी लोग यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं सेशंस को शुरू करने से पहले ही कि जो एचपीसीएल में नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है इस बार, वो अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें हम लोग ग्रेजुएट इंजीनियर्स पोस्ट के लिए, तो इसमें बीई बीटेक वाले एलिजिबल होंगे, और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और अगर बात करें क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए, तो बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, एमएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कुछ और भी पोस्ट हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जैसे पोस्ट के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। एचआर और अलग अलग पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के जो है अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट एचपीसीएल में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। डिटेल में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस को हम सभी लोग तभी समझ पाएंगे जब इस साल की डिटेल नोटिफिकेशंस रिलीज होगी, फुल नोटिफिकेशंस आएगी। फिलहाल जो है जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी, डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनी और क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट का तो फिक्स है कि बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आना ही है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी फिक्स है। सेम एज ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए भी सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे।
तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलिए सभी को ही डिटेल में समझते हैं। मैं आप सभी के डाउट, क्वेश्चंस वगैरह सबको भी पिक करते चलूँगा कमेंट सेक्शंस में। डायरेक्टली लाइव सेशंस को हम सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे और जो भी डाउट होंगे आप सभी का उसको भी मैं लेते चलूँगा, ठीक है। IOCL का रिजल्ट कब आएगा? IOCL का रिजल्ट जो है कुछ दिन में आप सभी का आने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं HPCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के बारे में। साथियों, हम सभी को पता है HPCL एग्जामिनेशंस का जो पेपर है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको एक स्पेशल प्रिपरेशंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे IOCL एग्जामिनेशंस के पेपर से HPCL का, तो HPCL का जो पेपर होता है वो थोड़ा टफ होता है, हल्का सा लेंदी होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का डिमांड करता है HPCL का पेपर। तो इसी वजह से आपको चीज़ों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी, समझ करके चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो आप कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखते हो, आपने डिप्लोमा किया है, आपने इंजीनियरिंग यानी कि BE BTech किया है और आप जो है HPCL एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप अपना ब्रांच का, उसको आपको अच्छे से समझ करके पढ़ना होगा। अगर आपने BSc किया हुआ है केमिस्ट्री से या फिर MSc किया हुआ है तो आपको केमिस्ट्री को समझ करके पढ़ना होगा। बिना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी का आपका पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। और अगर आप चाहें तो PYQ को भी देख सकते हैं। ऐसे भी मैं आप सभी को बोलता भी हूं कि आप किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को अगर आप सही ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो ये मैं कभी नहीं कहता कि आप कोर्स ही खरीद करके प्रिपरेशंस करिए। आप सेल्फ स्टडी करके भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो बहुत सारा चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है, और जब आप खुद से करते हैं तो आपको सब कुछ अपने से करना पड़ता है। आपको स्टडी मटेरियल्स को कलेक्ट करना पड़ता है, प्लस आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसको भी आपको खुद समझना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। और यही चीज़ें अगर आप किसी कोर्स में इनरोल्ड हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाती है और आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस को कर पाते हैं, और वही टाइम को बचा करके आप दूसरे कामों में, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट लगाने में या फिर रिवीजन करने में आप लगा पाते हैं। इसी वजह से बैच जो है आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो आते हैं हम सभी लोग यहाँ पर टॉपिक पर। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आप सभी को बोलता भी हूँ और बोलते आया भी हूँ सभी एग्जामिनेशंस में, कि ये बोलता भी हूँ कि PYQ और सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए साथियों। तब आप एक्चुअल एग्जामिनेशंस के डिमांड और एक्चुअल एग्जामिनेशंस आपसे क्या उम्मीद करता है वो चीज़ों का क्लियरिटी आपको मिलती है। इसीलिए आप इस एग्जामिनेशंस का सिलेबस को देखिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। इससे सिलेबस से आपको ये क्लियरिटी आएगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको सिलेबस बताएगा। लेकिन कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में किसी टॉपिक को पढ़ना है, और वही चीज़ें किस तरह से पढ़ना है, ये सब चीज़ों का क्लियरिटी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देगा। और ये दोनों ही चीज़ें अगर आपके स्टडी टेबल पे हो ना, तो ये आपका प्रिपरेशंस का हेडलाइट बन जाती है। आपका प्रिपरेशंस जो है सही डायरेक्शंस में चल रही है या नहीं चल रही है, इसका क्लियरिटी मिल जाती है आप सभी को ये दोनों चीज़ों से। मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं कि आपका ये दोनों चीज़ें गाड़ी के हेडलाइट की तरह काम करता है, कार का हेडलाइट की तरह काम करता है। जब दोनों लाइट ऑन हो जाए तो रास्ता जो है ना प्रिपरेशंस का पूरा क्लियरली साफ साफ दिखाई देने लगता है। और सिलेक्शंस वही लेता है जिसको क्लियरिटी हो। क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना आंख बंद करके प्रिपरेशंस करने लग जाते हैं, सिर्फ कोर्स खरीद लेते हैं, दैट्स ऑल। नो, सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होगा, आपको डेडिकेटेड हो करके सही डायरेक्शंस में प्रिपरेशंस करनी होगी।
तभी आप जो है सिलेक्शंस ले सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। आप फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जहां पर कि हजारों में स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई करेंगे और सब कोई चाहता है कि मेरा सिलेक्शंस हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि सबका सिलेक्शंस हो ही नहीं सकता है। सिलेक्शंस होगा उसी का जो कुछ अलग हट करके सही ढंग से एग्जाम का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करेगा। साथियों, कुल मिलाकर के मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, सिलेक्शंस होगा उन कैंडिडेट का जो डिजर्विंग होगा। आपको डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है, ना कि प्रिपरेशंस करने वाले सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भीड़ बढ़ाने वाला स्टूडेंट। और आप सभी लोग सीरियस एस्पायरेंट हैं, मुझे पता है। और अगर आप साथियों सच में अच्छे से डेडिकेटेड होकर के प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो डे 1 से प्रिपरेशंस में लग जाइए। अगर आप वेट करेंगे कि फुल नोटिफिकेशंस आएगी तब मैं प्रिपरेशंस करना शुरू करूंगा, तो फिर आप ऐसे भी भीड़ में सिर्फ शामिल होने वाले कैंडिडेट में से एक होंगे। एक्सेप्शनल की मैं बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पिछले 6 महीना से पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ करके प्रिपरेशंस कर रहे हैं और वो लोग भी इस बार एचपीसीएल एग्जामिनेशंस को देंगे। कंपटीशन आपका उन लोगों से है जो आज से 6 महीना पहले जग करके प्रिपरेशंस कर रहा था इसी एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के वैकेंसी के लिए। आप उसको कैसे बीट करेंगे? जब तक अर्ली स्टार्ट नहीं करेंगे और स्मार्ट वे में प्रिपरेशंस की शुरुआत नहीं करेंगे, सिलेक्शंस होना मुश्किल है। मैं डिमोटिवेट आप सभी को नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूं। साथियों, अभी मैंने बात की आप सभी से पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में, थोड़ा सा मैं आप सभी को ब्रीफ देना चाहूंगा। अगर आप सभी लोग जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में संबंधित जानकारी चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में यहां पर बता देता हूं। ये जो पीएसयू क्रैकर्स बैच है ना, ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। यानी कि इस बैच में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो इस बैच की वैलिडिटी आपका तब तक रहेगी जब तक आपका सिलेक्शंस नहीं हो जाती है। यानी कि जॉब जब तक नहीं लगेगी तब तक इस बैच की वैलिडिटी हम लोग आपका एक्टिव रहने देते हैं। प्लस ये बैच जो है ना ऑल इन वन बैच है, मतलब एक ही बैच से आप जो है इंडिया का कोई भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। आप अपने ब्रांच का आप सारे पीएसयू एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और स्टेट का जो आपका एईजेई एग्जामिनेशंस होता है, दिल्ली मेट्रो और अलग अलग मेट्रो एग्जामिनेशंस जो होती है, कोई भी इंडिया का टेक्निकल एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ने के बाद। क्योंकि इस बैच में आपको डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई जाती है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के कंप्लीट सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सर पीएसयू क्रैकर्स बैच में ज्वाइन कौन कौन हो सकता है? तो इस बैच में ज्वाइन हो सकता है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया हुआ है। कौन कौन से ब्रांच से सर? तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो ये सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए हमारे पास पीएसयू क्रैकर्स बैच अवेलेबल है। इस बैच में आप सभी लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बीएससी किया हुआ है या फिर एमएससी किया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट से सर? केमिस्ट्री से, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। यहां पर मैं आप सभी की जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है और एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है। क्योंकि एमएससी लेवल पे जो वैकेंसी आती है वो ऑफिसर्स लेवल की आती है और उसमें थोड़ा सा डिटेल में और डेप्थ में चीज़ों को पढ़ाना होता है। इस वजह से थोड़ा सा बैच में प्राइस को लेकर के भी डिफरेंसेस रहते हैं। और आप एमएससी केमिस्ट्री के लेवल पे जब एंट्री लेते हैं किसी भी पीएसयू सेक्टर्स में, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पे एंट्री लेते हैं। जबकि बीएससी केमिस्ट्री लेवल पे लेते हैं तो आप जूनियर क्वालिटी कंट्रोल या जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल जैसे पोस्ट के लिए आप जो है एंट्री लेते हैं। कहलाता है ऑफिसर
ऑफिसर पोस्ट ही, लेकिन एमएससी वाला जो पोस्ट होता है वो ज़्यादा सीनियर पोस्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल वगैरह सब भी एमएससी लेवल का रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको डिटेल में पढ़ानी होती है, इस वजह से प्राइस में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो सारे पीएसयू का बैच अवेलेबल हैं और ये ऑल इन वन बैच है, आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। फिर भी अगर आपको इस पीएसयू कैकस बैच से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे, सब कुछ का आंसर्स यहाँ पर आप सभी को दे देगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे पीएसयू कैकस बैच के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और प्रिपरेशंस कर रहे हैं पिछले 6 महीना से इस वैकेंसीज का, तो कॉम्पिटिशन्स आपका इस बैच में जुड़े हुए कैंडिडेट से भी है। तो अगर आप जोड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अपकमिंग डेज में और भी पीएसयू में एग्जामिनेशन, पीएसयू में वैकेंसीज आएगी तो वहां पर आपके लिए प्रिपरेशंस हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे पीएसयू क्रैकर्स बैच ऑल इन वन बैच है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आती है, विच मीन्स कि अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, तो इसका बैच का थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो हमें जो है ना पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस का तैयारी ही करना है क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ एचपीसीएल एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एचपीसीएल एग्जामिनेशंस अगर आपका सिर्फ टारगेट है तो आप सिर्फ एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए भी बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये बैच भी जो है स्टार्ट कर दी गई है कल से ही। कल था आपका 22 फरवरी 2026 से ही बैच को लॉन्च कर दी गई है। अब आज है 23 फरवरी जब मैं आप सभी का सेशंस ले रहा हूं, तो यहां पर आप सभी के लिए जो है बेसिकली ये बैच स्टार्ट की गई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, बहुत दिनों के बाद जब बहुत सारी क्लासेस हो चुकी होंगी तब बैच में ज्वाइन करेंगे। इससे क्या होगा, उनको प्रेशर क्रिएट होगा, इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, और वास्तविकता ये है कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है। तो जब तक आप पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ेंगे पेपर जो है आपका अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाएगी, और आपको सिलेक्शंस चाहिए, और सिलेक्शंस लेने के लिए एक एक क्वेश्चंस का सॉल्व होना मैंडेटरी है एग्जामिनेशंस में, तभी आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चंस का मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक क्वेश्चंस सही हो जाने से सिलेक्शंस हो जाती है और कभी कभी एक क्वेश्चंस गलत हो जाने से सिलेक्शंस रुक जाती है, तो बहुत मैटर करती है। इसी वजह साथियों अर्ली आप सभी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं इस न्यू वैकेंसीज का, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं एचपीसीएल क्रैकर्स प्रो बैच में। और ये बैच की जो अभी स्टार्टिंग प्राइस है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, जब मैं अभी ये सेशंस कर रहा हूँ, ये क्लासेस ले रहा हूँ, तो अभी जो बैच की प्राइस है वो है 4999 रुपीज़। लेकिन ये बैच की प्राइस जो है अभी है, इस सेशंस को देखने के बाद आप सभी लोग अगर आप जाना चाहते हैं बैच को खरीदने के लिए तो रुक जाइए। कुछ कैंडिडेट का कहना था कि सर मैं स्टूडेंट हूं, इतना बैच का प्राइस को पे नहीं कर पाऊंगा, तो उन नीडी कैंडिडेट के लिए जिनको वास्तविकता में जरूरत है बैच की और सच में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए बैच की प्राइस में जो है बेसिकली अभी डिस्काउंट कर दी गई है और सिर्फ 2499 रुपीज़ में आप बैच को ले सकते हैं, और इसमें कुछ हल्का फुल्का चार्जेज लगेंगे, इसी प्राइस में आप बैच को ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ही है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ही ये बैच की प्राइस रखी गई है। जैसे ही 100 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे एज यूजुअल प्राइस जो है यही रहेगी। तो इसीलिए अगर आप सच में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस को लेकर के एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो आपको जल्द से जल्द इस बैच में इनरोलमेंट लेना चाहिए सिर्फ 2499 रुपीज़ में। क्लियर हो गई बातें? तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहा होगा। कुछ कैंडिडेट का डाउट आ रहा है
कि सर गेट नहीं चाहिए होगा क्या? बिल्कुल नहीं, इस वैकेंसीज के लिए गेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के थ्रू सिलेक्शन होगी और इसी के प्रिपरेशंस के बारे में हम सभी लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो केमिस्ट्री आपका है पीसीएम में, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 2499 रुपीज़ रखे हैं प्राइस, तो बैच में जुड़ना कैसे है? तो बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। ठीक है, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगेन, बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको जो भी बैच से संबंधित जानकारी चाहिए सब कुछ बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से समझा देगी। तो ये तो बैच बात हो गई सिर्फ एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के बैच से संबंधित, और हमने आप सभी को पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में बता ही दिया है। अगर आप चाहें तो पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से बैच को लेना चाहते हैं, आपका बजट क्या है, और उस हिसाब से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? ये बैच जो आएगी वो आपका 6 मंथ के वैलिडिटी के साथ आएगी, और पीएसयू क्रैकर्स बैच जो आती है वो आती है आपका अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ टिल योर सिलेक्शन। जब तक आपको जॉब नहीं लगेगी तब तक उस बैच की वैलिडिटी रहेगी। कौन से बैच की? पीएसयू क्रैकर्स बैच की। और ये है सेपरेट एचपीसीएल एग्जामिनेशंस वाला बैच, इसका वैलिडिटी 6 मंथ ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलिए अब बात करते हैं कि सर बैच के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेगी। देखिए, बैच के अंदर आपको मिलेगी, सबसे पहला चीज है कंप्लीट सिलेबस के आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर। कंप्लीट सिलेबस के आप सभी को मिलेंगे वीडियो लेक्चर। इसके बाद आपको सभी क्लासेस के सभी लेक्चर्स के आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होगा। ठीक है, आप सभी लोग चाहें तो इस पीडीएफ नोट्स को प्रिंट करा करके भी स्टडी टेबल पे रख के रिवीजन कर सकते हैं। तीसरा चीज आप सभी को मिलेगा यहाँ पर सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर भी सॉल्व करने के लिए आप सभी को मिलेगा। इसके बाद आप सभी को कराए जाएंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस सेशंस कराए जाएंगे, आप सभी का लाइव कराया जाएगा सेशन, जो कि लाइव होगा क्लासेस ऐप पर ही। और फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशंस आप सभी को कराए जाएंगे ईच पोस्ट वाइज। ठीक है, तो ये 5 चीजें आप सभी को बैच के अंदर देखने को मिलेगी। ये सैंपल पेपर कह लीजिए इसे, या फिर टेस्ट पेपर कह लीजिए, ये सभी चीजें जो है अलग अलग पोस्ट के लिए बैच में मिलेंगे अगर आप लोग इनरोलमेंट लेते हैं तो एक आइडियल कैंडिडेट को या एक नॉर्मल कैंडिडेट को प्रिपरेशंस करने के लिए, एग्जामिनेशंस का अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ें आप सभी को बैच के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? तो किन्हीं भी कैंडिडेट को कोई डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, तो ये हो गई आपको कि बैच में क्या क्या चीज़ें मिलेगी अगर आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशंस को करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो डे 2 है आज क्लासेस का जो ऐप पे, क्योंकि बैच जो है लॉन्च कर दी गई थी कल ही, इसीलिए। ठीक है, तो ये थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस। आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए न्यू बैच को लॉन्च कर दी गई है, आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में इनरोलमेंट लेकर ऐप को में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर आप चाहें तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में, यानी कि जो आप सभी के लिए अवेलेबल है, इस पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट का किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं।
और अगर नहीं है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में, बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 selected in IOCL 2025, 91 selected in NFL 2024। और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू। अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। ज्वाइन एसके ट्यूटोरियल ऐप नाउ, योर गेटवे टू गवर्नमेंट जॉब्स। थिंक PSU, थिंक एसके ट्यूटोरियल।